अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य सुष्टक्रतुर्यं यद्भवागतो गृहम्। छोटे छोटे भगवान के चरण हैं। नैनन में श्याम समाएगा ला 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 हम जो चीज बताया था दुनिया में कोई बप्पा के दम नहीं बताए थे। हमरे ते सब इंटरनेशनल चीज है। वेद हो से वेद बड़ा है लवेद भारी। हमारी कथा ना सुनो खाली हमार झंझट सुन ले हो कल्याण हो जाए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वां दिवसोत्तरम्। कथावाचक केवल ब्राह्मण ही क्यों? क्या धर्म अब चरित्र से नहीं बल्कि जाति से तय होगा? क्या शास्त्रों की विद्वता अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स से मापी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, ब्राह्मण कौन है, जन्म से या कर्म से? पिछले वीडियो में हमने जाना कि कथावाचक कैसा होना चाहिए। यदि आपने वह नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए और कमेंट के माध्यम से संबंधित विषय में अपनी राय जरूर दीजिए। आज जब कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ तो समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। समाज का एक हिस्सा उसे श्रद्धा से देखता है, इसलिए क्योंकि वह समझता है कि ब्राह्मण सिर्फ कथावाचक नहीं, वह धर्मोपदेशक भी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं का मार्गदर्शक है। शादी विवाह हो या पूजा पाठ या फिर कोई त्योहार हो, इन सब का मुहूर्त और समय ब्राह्मण ही तय करता है, क्योंकि ब्राह्मण वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। लेकिन समाज का दूसरा हिस्सा ब्राह्मण से घृणा करता है। वो मानता है कि ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई हैं, ब्राह्मणों ने उसके पूर्वजों का शोषण किया है, उन पर अत्याचार किया है। ब्राह्मण विदेश से आया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। वो सर्वोच्च है और समाज में उसे विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि ब्राह्मण कौन है, असली सवाल ये है कि ब्राह्मण शब्द से इतनी नफरत क्यों है? क्या केवल जन्म से ब्राह्मण होना ही ब्राह्मणत्व है, या तप, साधना और ज्ञान की अवस्था ब्राह्मणत्व कहलाती है? यदि आपके मन में भी ये सवाल हैं और आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो आज की यह कड़ी आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा में। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, शास्त्रों और विज्ञान तथा अनुभव की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि चेतना में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म यानी सत्य, ज्ञान, आनंद और विस्तार। मनुस्मृति कहती है सर्वम तु ब्राह्मणो विद्यात् ब्राह्मणः सर्ववेदिनः, अर्थात ब्राह्मण वह है जो सभी वेदों, शास्त्रों और आत्मज्ञान का ज्ञाता हो। यानी जन्म से नहीं, गुण और कर्म से ब्राह्मणता तय होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। यानी चारों वर्ण बराबर हैं, इनमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। फिर सवाल उठता है कि ब्राह्मण सर्वोच्च कैसे हो गया? दरअसल ब्राह्मण का काम पूजा कराना या पंडिताई करना ही नहीं था। उसका काम था समाज को अध्यात्म का मार्ग दिखाना, लोगों को धर्म से जोड़ना और धर्म को लोभ, सत्ता और अहंकार से बचाना। ब्राह्मण वह है जो केवल विद्वान नहीं, विवेकी हो, खोजी हो, जो केवल उपदेशक नहीं, आचरणशील हो। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत ने पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आधुनिक मेडिकल साइंस में आज भी उनके दिए गए फार्मूलों पर दवाइयां बनती हैं। कई असाध्य रोगों का इलाज होता है। महर्षि कणाद ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व परमाणु की खोज की थी। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। शून्य और दशमलव का ज्ञान इन्होंने ही दिया, जिसके कारण मनुष्य का चंद्रमा और अंतरिक्ष में पहुंचना संभव हो पाया। भास्कराचार्य, वराहमिहिर, अगस्त्य, पतंजलि, महर्षि पाणिनि, कौटिल्य, चाणक्य आदि इतिहास में ऐसे अनगिनत आचार्य हुए जिनके ब्राह्मणत्व का प्रकाश आज भी जगमगा रहा है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर, राजनेता बनना चाहते हो या अर्थशास्त्री, बिना इन आचार्यों के सूत्र पढ़े आपको सफलता हासिल नहीं होगी। भारतीय संस्कृति में हमेशा ज्ञान को ही सर्वोपरि माना गया है। चाहे अध्यात्म हो या शिक्षा, आज भी ज्ञान देने वाले गुरु को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वोच्च हूँ, बल्कि समाज ने स्वयं ही ब्राह्मण को सर्वोच्च माना। जो कहते हैं कि ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं,
असल में वो खुद अंधविश्वासी हैं। जरा सोचिए कि आज भारत में जितनी ब्राह्मणों की जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत ब्राह्मण पूजा पाठ या पांडित्य कर्म करा रहे हैं? शायद 2% से भी कम, और उनमें से भी बहुतों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि दूध देने वाली वो शेरनी कोई और नहीं, इन्हीं ब्राह्मण आचार्यों की मेधा शक्ति है। अब सवाल उठता है कि जब ब्राह्मण इतना ही वैज्ञानिक, आचारवान और विद्वान था तो उसकी दुर्गति कैसे हुई? जो ब्राह्मण धर्म का मूल था, जो सबका मार्गदर्शक था, वो आचार से हीन कैसे हुआ? समाज में ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है? तो साथियों, इसका उत्तर यदि जानना हो तो आप कमेंट कीजिए। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे। इस एक वीडियो में सभी कुछ नहीं बताया जा सकता। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है। आज ब्राह्मणों को अत्याचारी, मनुवादी, दलित विरोधी जैसे तमगों से नवाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण विरोध को राजनीतिक अस्त्र बना दिया गया है। एक विचारधारा पैदा हुई है, ब्राह्मणों को गाली दो, वोट पाओ। भारत की यूनिवर्सिटीज में यह एजेंडा फैलाया गया कि ब्राह्मण ही जातिवाद का जन्मदाता है, जबकि वास्तव में ब्राह्मण ही वह वर्ग था जिसने समाज को शिक्षा दी, शांति का मार्ग दिखाया और राजा के आगे भी सत्य बोलने की हिम्मत रखी। लेकिन कुछ भ्रष्ट ब्राह्मणों के कर्मों का दोष पूरी जाति पर थोप दिया गया। जब अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति चलाई तो उन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम किया, क्योंकि वही भारत की बौद्धिक रीढ़ थे। और यही एजेंडा आज भी चल रहा है, बड़ी ही चालाकी से, आधुनिक भाषा में। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। क्या आप जानते हैं, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत लिखी, उनके पिता ब्राह्मण और माता मत्स्य जाति से थी। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण रची, वो भी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। रावण, जो वर्ण से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से राक्षस, इसलिए आज भी उसे सम्मान नहीं मिलता और हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। धर्म का नियम स्पष्ट है, यदि ब्राह्मण भी अधर्मी है तो उसका पतन निश्चित है, और यदि कोई शूद्र भी ज्ञान और तप के पथ पर चलता है तो वह ब्राह्मण से भी ऊपर हो सकता है, जैसे संत रविदास, कबीरदास। यही सनातन धर्म की विशेषता है। आज ब्राह्मण होना एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि संघर्ष का नाम है। एक और जातिवादी ताने हैं कि तेरे पूर्वजों ने हमें दबाया, तू हमारी दान दक्षिणा पर पलता है। दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक अपेक्षाएं हैं कि तू सब कुछ त्याग कर ज्ञान बांट और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण कर। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये दोनों बातें एक साथ संभव हैं? ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक जीवन शैली है, एक जिम्मेदारी है। यदि समाज ने उसे केवल जाति बनाकर देखा और उसके चरित्र को नहीं पहचाना तो वो समाज आत्मज्ञान से दूर हो जाएगा और तब केवल राजनीति बचेगी, धर्म नहीं। अब फैसला आपको करना है कि आप ब्राह्मण को गाली देंगे या उस ज्ञान को समझेंगे जिसे वो हजारों साल से संजोए हुए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब धर्म को गहराई से समझने का समय है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, जय तु धर्मा।